तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि नौकरी और शिक्षा के आरक्षण के लिए ओबीसी की जो केंद्रीय सूची है वहां पर मोदी नाम का कोई समुदाय या जात नहीं है। फिर से लाइन बता दे रहा हूं, नहीं तो आपको बहुत संदेह होगा, क्योंकि ये बातें जो आप सुन रहे हैं शायद आपको पच ही नहीं रही होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो मोदी सरनेम की कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, अर्थात चर्चा के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोदी क्या कोई जाति है या कोई धर्म है। पहला टॉपिक आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा कि मोदी किस कैटेगरी में आते हैं, क्या सभी मोदी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर ओबीसी की बात हुई, कैटेगरी की बात हुई, तो तीन टॉपिक इसके साथ साथ और जुड़ जाता है। पहला टॉपिक जुड़ जाएगा आरक्षण का, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी है तो क्या उसे 27% का आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बारे में भी हमें गौर करने की जरूरत है। अब जब आरक्षण की बात आ गई तब यहाँ पर दो टॉपिक अपने आप स्वतः जुड़ जाते हैं। पहला हो गया नौकरी का और दूसरा हो गया शिक्षा का। या फिर आप जैसे ध्यान दें तो अगर कोई व्यक्ति आरक्षण पा रहा है तो वहां पर क्या होगा कि अगर वह किसी बड़े स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा है तब वहां पर ये बातें लागू की जाएंगी। जो सीट रिजर्व की जा रही है वह भी बात यहाँ पर हमारे समक्ष गौर करने वाली होगी। ये सभी बातें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा कि कौन है मोदी सरनेम वाला, कौन व्यक्ति हैं जो अपना सरनेम मोदी रखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सब कुछ पूरा विस्तार से हम जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे निवेदन है कि यह एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाने वाला एक वीडियो है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी समुदाय विशेष, किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करना नहीं है। हम किसी राजनीतिक मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहते। हमारा उद्देश्य केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बातें, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बातें जानना है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि यह एक एजुकेशनल वीडियो है तो आप इसे एजुकेशनल वीडियो के तौर पर ही देखें। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं। मेरा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना है और आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। और यहाँ पर दो बातें और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उसे सही समझना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक शब्द होता है दोस्तों हरिजन, जो कि प्रतिबंधित है। अगर आप इसे नॉर्मली कहीं यूज करेंगे, किसी भाषण में यूज करते हैं, किसी स्पीच में यूज करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये शब्द प्रतिबंधित है, तो इसे आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो मैं केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और यहीं दूसरी एक लाइन जुड़ती है कि जैसे कोई व्यक्ति एससी या एसटी कैटेगरी का है तो उसके खिलाफ अगर आप कोई बात बोलते हैं उसकी जात को लेकर, अर्थात उसकी जाति को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा एससी एसटी एक्ट के तहत। लेकिन मूल बात यहाँ पर क्या है कि जो बात आपने बोली उसके पीछे आपका मकसद क्या है। अगर आपने उसे बदनाम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बातें बोली हैं तब आप ज्यादा दोषी होंगे। अगर आपने नॉर्मली बातें बोली हैं तब आपके खिलाफ उतना एक्शन नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई विद्वेता या राजनीतिक नहीं हूँ, कोई ज्ञानी बाबा टाइप का नहीं हूँ। मैं तो एक 20 साल का युवक हूँ और जो बातें सही हैं, जो फैक्ट की बातें हैं, जो ओरिजिनल बातें हैं, मैं वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये दो बातें आप सही से समझ पाए होंगे। अब चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक तरीके का डिस्क्लेमर था दोस्तों जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को 1 बाय 1 समझते हैं और पूरी बातें हम समझेंगे। पूरे एक एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। मोदी जब जो बात है, जो जाति है, जो धर्म है, कौन व्यक्ति है, ओबीसी हैं या नहीं, कौन व्यक्ति इसे यूज करते हैं, इसका क्या इतिहास है, कितने लोग इसके अंतर्गत आते हैं, और जो हमारा मंडल कमीशन है उसने इसके विषय में क्या बातें कही हैं, सब कुछ आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लास होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और सब कुछ आपको समझ में आएगा। मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि मोदी जो पूरे देश की बात की जा रही है, एक स्टेट की बात नहीं की जा रही है। सबसे पहले हमें अपना भ्रम यहीं पर दूर करने की जरूरत है। तो देश भर में मोदी नाम का कोई भी विशिष्ट समुदाय नहीं है। अब ये लाइन सुनकर आपको थोड़ा सा बेचैनी हो रही होगी। तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि मोदी उपनाम की किसी विशिष्ट समुदाय या जाति से कोई भी तुलना नहीं की जा रही है। अर्थात कि जो मोदी उपनाम है वह किसी विशिष्ट समुदाय
या किसी विशिष्ट जाति को नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, इसके बारे में बताया जा रहा है कि मोदी हिंदू, मुस्लिम और पारसी हो सकते हैं। गौर कीजिएगा कि मोदी किसी विशिष्ट समुदाय या किसी विशिष्ट जात को नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ पर मिक्स है। क्या मिक्स है कि मोदी हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं और पारसी भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर कैटेगरी की बात मैंने की, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सभी मोदी ओबीसी में नहीं आते, कुछ ही ऐसे हैं जो ओबीसी में आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक कंट्रोवर्सी के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ जो कि 2014 में हुई थी। तो मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तब इसका जो विरोध किया था वो कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि ये तो फेक ओबीसी हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी थी, तो मैंने प्रेजेंट के साथ पास्ट को भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दो चीज और समझनी है। सबसे पहली बात की जो मोदी उपनाम है और जो मोदी समाज है, गौर कीजिएगा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं केयर नहीं करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मोदी उपनाम की बात कर रहा हूँ और मोदी समाज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो उपनाम और समाज वाली बात है, तो ये किस समुदाय से जुड़ते हैं? ये समुदाय होता है मोढ़वाड़ी। दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा समाज किस समुदाय से जुड़ता है, उस समुदाय का नाम मैं बता रहा हूँ। तो आप इस बात को आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, और मैंने काफी केयर करके इस बात को समझाने का प्रयास किया। और ये जो समुदाय है, ये बताया जा रहा है कि यह पूरे गुजरात में पाया जाता है और इसके साथ साथ यह देश के अन्य स्टेट में, अदर स्टेट में भी मौजूद है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले इन समुदायों में कुछ सदस्य हैं इसके, जैसे यहाँ पर बहुत मिक्स है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा केयर करके इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ सदस्य जो हैं वो अपना उपनाम गुप्ता और अक्सर मोदी यूज करते हैं। इसी समुदाय, गौर कीजिएगा, यहाँ समाज, समुदाय और उपनाम 3 हैं, आप जरूर इसमें भूल जाएंगे, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गौर करके इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा ना सोचें कि पगला गया है, बार बार यही रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारी और आपकी जो अवस्था है वो एक जैसी है, इसलिए हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं, इसी समुदाय के कुछ लोग क्या यूज करते हैं, अपना सरनेम वो गुप्ता यूज करते हैं और कुछ मोदी यूज करते हैं। तो अब पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर हालांकि बहुत से लोग मोदी उपनाम का ही प्रयोग करते हैं, या किसी विशिष्ट ये समुदाय या जाति को नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि गुजरात में ही मोदी उपनाम का उपयोग हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और फारसी भी करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है वहां पर भी पूरा रायता फैला हुआ है, ये एकदम खिचड़ी वाला टॉपिक जैसे लग रहा है। दोस्तों जो बनिया है, बैसड़ो कहा जा रहा है बनिया, और इसके साथ साथ खरवाल जो पोरबंदर के मछुआरे हैं, जो लोहाना एक व्यापारी का समुदाय है, ये सभी अपना उपनाम मोदी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, बनिया एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वह भी मोदी यूज कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो यही है कि क्या सभी मोदी जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सूची बनी है उसी के आधार पर तो हम ये बात डिसाइड कर सकते हैं, इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जातें हैं, बहुत सी जात, बहुत सी कास्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट की नहीं, ज़्यादा महंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या होती है? केंद्रीय सूची। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि नौकरी और शिक्षा के आरक्षण के लिए ओबीसी की जो केंद्रीय सूची है वहां पर मोदी नाम का कोई समुदाय या जात नहीं है। फिर से लाइन बता दे रहा हूं, नहीं तो आपको बहुत संदेह होगा, क्योंकि ये बातें जो आप सुन रहे हैं शायद आपको पच ही नहीं रही होंगी। तो यहाँ पर जो केंद्रीय सूची है साथियों, वहां पर मोदी नाम का कोई समुदाय या कोई जाति नहीं है। अगर अब हम ओबीसी की जो 104 समुदाय की लिस्ट है वहां पर बात करें तो गुजरात के ओबीसी के 104 समुदायों की केंद्रीय सूची में प्रविष्ट संख्या 23 है, वहां पर लिखा गया है कुछ विशिष्ट जातियों के विषय में। घाची जो कि मुस्लिम बताया जा रहा है, तेली
और मोघ घाची, यहाँ पर 2 हैं। और इसके साथ साथ तेली साहू और तेली राठौर, तेली राठौर और तेरी राठौड़। ठीक, यहाँ पर 2 शब्द है, एक में डी है और एक में आर ई है। ये बात आप समझ पाए होंगे। ये सभी जो इतने लोग जो हैं, जो जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, परविष्ट संख्या 23 में किया है, इनको कहाँ क्या बताया गया है? इन्हें बताया गया है कि ये खाद्य तेल से जुड़े हुए हैं। तो जो खाद्य तेल है वो इससे जुड़े हैं, क्रूड ऑयल की बात नहीं की जा रही है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है दोस्तों कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्ट बिहार के 136 समुदायों में कोई मोदी नहीं है। जो 136 समुदायों की सूची है वहां पर कोई मोदी नहीं है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि भले ही एक तेली शब्द का यूज किया जा रहा है कि भले ही एक तेली बिहार की ओबीसी की जो केंद्रीय सूची की प्रविष्ट संख्या 53 है, वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये बात मैंने बिहार और इसके साथ साथ केंद्रीय सूची दोनों की बता दी, क्योंकि यहाँ पर ये बातें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 68 समुदाय में, गौर कीजिएगा, समुदाय 68 हैं और इनकी जो सूची बनी है उसमें 51 जो प्रविष्ट है वहां पर इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति मोदी नाम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर तेली शब्द का यूज किया गया है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। साथियों अब हम आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर शुरू से, जैसे कि अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहानी आती है, वो आती है मंडल आरक्षण 93 वाला। यहाँ पर ओबीसी की बात की गई, ओबीसी की यहाँ पर पहचान की गई, यहाँ से ओबीसी को आरक्षण की बात कही गई। तो ये बात अब हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कुछ शुरू में से ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में थे, गौर कीजिएगा, कुछ व्यक्ति शुरू से ही शामिल थे ओबीसी की केंद्रीय सूची में। लेकिन जब मंडल आरक्षण जो लागू होता है, लागू होने के बाद 93 में ओबीसी की पहली केंद्रीय सूची अधिसूचित की गई। गौर कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 93 में ओबीसी की पहली केंद्रीय सूची अधिसूचित की गई थी। जैसे कि पहले कुछ व्यक्ति शामिल थे और कुछ शामिल नहीं थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या थी, तो इनको एक जगह सूचीबद्ध किया गया। तो वही बात बताई जा रही कि 93 में पहली बार अधिसूचित किया गया। साथियों गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख किया जाने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही सतर्क कर रहा हूँ। तो 27 अक्टूबर 1999 को मुस्लिम घाची समुदाय को अन्य राज्यों के कुछ समान समुदायों के साथ ओबीसी की जो केंद्रीय सूची है वहां पर जोड़ा गया। और इसके बाद 4 अप्रैल 2000 की एक अधिसूची द्वारा गुजरात के अन्य समुदायों जैसे तेली साहू, तेली राठौर की केंद्रीय सूची में इनको भी शामिल कर दिया गया। तो ये पूरा मामला था, ये पूरा घटनाक्रम था। तो आशा करता हूँ ये बात आप पूरी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और मैंने एक एक बिंदु पर चर्चा की और मैंने निष्पक्षता के साथ पूरी बातें बताने की पूरा प्रयास किया। तो अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।